बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 15 जून और दिन है इतवार का। दो खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ है आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का दौरा अमेरिका, और इस दौरे के दौरान ओवरसीज़ कम्युनिटी की जानिब से एक भरपूर जो एहतजाज है वो किया गया। इस एहतजाज को रोकने के लिए बड़ी कोशिशें की गई, लेकिन ये एहतजाज नहीं रुक सका, और इस एहतजाज के बाद क्या दबाव जो है वो बढ़ाने में जो कामयाबी है वो मिली है। और जो मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया है, अमरीकी क़यादत है, अमरीकी प्रेसिडेंट हैं ट्रंप, वहाँ पर जो सोच है वो इमरान खान साहब की रिहाई की है, और वहाँ पर ये सोच है कि हमारी जो बातचीत है वो पॉलिटिकल लीडरशिप, और ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप जिसको अवामी मैंडेट हासिल हो, उससे हम बातचीत करेंगे। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इस दौरे में क्या हो रहा है, एहतजाज का क्या हुआ, और दूसरा ये कि जो मुलाकातें हुई हैं, जो शिरकत की गई है, उसमें क्या जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। और दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि इसराइल ने हाथ खड़े कर दिए हैं ईरान के मुकाबले में, और अब वो अमेरिका से मदद तलब कर रहा है। और यूँ इसराइल कोशिश ये कर रहा है जी कि इस पूरे खित्ते को आपस में लड़वाया जाए, लेकिन ट्रंप ने एक बड़ा फैसला किया है और उसने साफ साफ इनकार कर दिया है इसराइल को। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हमेशा सपोर्ट रही है, लेकिन ट्रंप अब ये सपोर्ट फराहम नहीं कर रहा। इस पर भी चीज़ें माफ़ कीजिएगा, इस पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का दौरा अमरीका। और इस दौरे के दौरान जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है पाकिस्तानी, उन्होंने जो एहतजाज किया, भरपूर एहतजाज किया गया। दो मुख्तलिफ दावे सामने आए। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से दावा सामने आया जी कि इसमें हज़ारों लोग थे, कोई 5-7 हज़ार लोग थे इसमें, और दूसरी तरफ से जो दावे सामने आए जी वो ये थे कि इसमें तो चंद दर्जन जो अफराद थे वो शरीक थे, और ये एक नाकाम एहतजाज था। बहरहाल जी हम दोनों साइड की नहीं सुनते, हम ये करते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फुटेजेस आई हैं इस एहतजाज के हवाले से, उन फुटेजेस का हम जायज़ा लेते हैं। तो उससे ये साफ पता चलता है जी कि चंद अफराद या चंद दर्जन लोग नहीं थे, तादाद थी। चलें आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों उस तरह से नहीं थे, 5-7 हज़ार जो है वो नहीं थे, लेकिन अच्छी खासी जो तादाद थी वो मौजूद थी, जिसने पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहरी जो एहतजाज है वो किया। इस एहतजाज को रोकने के लिए कोशिशें भरपूर की गई जी। इवन कि जब वहाँ पर एहतजाज करने के लिए लोग पहुँचे भी तो एम्बेसी की जानिब से भी कुछ कोशिशें की गई। एक किस्म का आप यूँ समझिए कि ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई जी कि आपके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ होंगी तो आप ये जो एहतजाज है वो ना करें, लेकिन उसके बावजूद जो एहतजाज है वो किया गया। ये खबर है जी जर्नलिस्ट हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उनकी जानिब से दी गई, और वो ये कहते हैं, खबर है कि पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज करने वाले पाकिस्तानियों को सफारत खाने के हुकाम डराते और धमकाते रहे। मुजाहिरीन को डराने के लिए तस्वीर और वीडियोस बनाई जाती रहीं और उनको संगीन नताइज की धमकियां दी जाती रहीं। दूसरी तरफ आर्मी चीफ से इजहार यकजहती के लिए आए मुस्लिम लीग नून के 5-6 अफराद को सफारत खाने के अंदर बुलाया गया और उनको प्रोटोकॉल दिया गया। क्या किसी सफारत खाने को सियासी कारकुनान को डराने के लिए इस्तेमाल करना बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं? तो खबर भी दी है और साथ एक सवाल भी उठाया है। अब कहते हैं जी दावा ये है कि जो एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या जो कारकुनान थे या जो ओवरसीज़ कम्युनिटी थी, उनको डराया धमकाया गया। सफारत खाने की जानिब से उनकी वीडियोज़ और तस्वीर बनाई गई, और उन तस्वीर और वीडियोज़ के ज़रिए उनको डराने और धमकाने की कोशिश की गई, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि आपकी तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं, वीडियोज़ आ गई हैं, तो हम जो है वो फिर कार्रवाइयाँ करेंगे, और अगर आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना भी कर सके तो आपके कोई जो रिलेटिव होंगे पाकिस्तान में उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करेंगे। और हमने ये देखा भी है, कुछ चीज़ें भी सामने आई कि कैसे यहाँ पर जो रिलेटिव्स थे ओवरसीज़ कम्युनिटी के, उनके अगेंस्ट जालिम रजीम की जानिब से जो कार्रवाई है वो की गई, उठा भी लिया गया, मारा पीटा भी गया, और गायब जो है वो भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद ये जो एहतजाज था वो अपना रिकॉर्ड करवाया गया, और एक भरपूर एहतजाज था जो कि रिकॉर्ड करवाया गया। तो ये तमाम तर जो कोशिशें थीं इसे रोकने के लिए वो नाकाम रहीं। इससे पहले भी जब आर्मी चीफ साहब ने दौरा किया था उस दौरान भी जो एक एहतजाज था वो होना था, लेकिन उस वक्त जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी कुछ स्टेटमेंट्स और
वो जो एहतजाज था फिर नहीं हो सका था, लेकिन अब जो एहतजाज है ये रिकॉर्ड करवा लिया गया है। अब इस एहतजाज के बाद जो दबाव है वो बढ़ा है और ये इस एहतजाज को रोकने के लिए जिस तरह से ब्लैकमेल किया गया, या आप यूँ कहें कि 5-6 लोग जिस तरह से सारे यकजहती के लिए आए और उनको जो है उस सफारत खाने के अंदर बिठाया गया, तो ये दो एक्शंस खुद ये बताते हैं कि अच्छा खासा दबाव है, क्योंकि वहाँ पर जो एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है तो वो ऐसे नहीं होता कि आपकी सुनी ना जाए या आपका जो पैगाम है, क्योंकि एहतजाज पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने का मकसद ही होता है कि जो अपना एक पैगाम है वो मुतलका अथॉरिटीज़ को पहुँचाया जाए, तो वो मुतलका अथॉरिटीज़ को अपना जो पैगाम है वो कामयाबी से पहुँचाया गया। नहीं तो यहाँ पर तो इस वक्त ये हो रहा है पाकिस्तान में जी कि एहतजाज भी नहीं करने दिया जा रहा और ओवरसीज़ को भी उनके रिश्तेदारों को पकड़ कर जी उनको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन चलें, बहुत सारे तो ओवरसीज़ ऐसे भी हैं जिनके कोई यहाँ पर उस तरह से रिश्तेदार नहीं है, या अगर हैं भी तो इतने दूर पार के हैं कि उनके साथ कोई सरोकारी नहीं है, तो वो तो फिर नहीं होते, वो तो वहाँ पर जो एहतजाज है वो करते हैं। तो बहरहाल ये खुद बताता भी है कि एक कामयाब एहतजाज भी था और जो दबाव है वो भी इससे बढ़ा और इस एहतजाज का जो मकसद था पैगाम पहुँचाना, वो पैगाम भी पहुँचाया गया है। अब ये जो दौरा था जी, एक तकरीब में इसमें जो शिरकत थी वो करनी थी, लेकिन ये भी दावा सामने आ रहा है जी कि कुछ जो मुलाकातें हैं वो भी इस दौरे के दौरान इंपॉर्टेंट जो मुलाकातें हैं जी वो होनी है और कोशिश की जानी है जी कि मौजूदा जो रजीम है, इस रजीम को अमरीकी जो सपोर्ट है वो हासिल हो जाए। लेकिन नाज़रीन, वो इस वक्त की जो मौजूदा अमरीकी क़यादत है, जो अमरीकी इंतज़ामिया है, यानी कि सदर ट्रंप और उनकी जो इंतज़ामिया है, वो सारी जो क़यादत है, वहाँ पर एक सोच ये मौजूद है जी कि जो ये रजीम चेंज हुआ है इसको इस तरह से तो नहीं होगा कि जो लास्ट हुकूमत थी बाइडन की और जो सपोर्ट थी वो सपोर्ट मिलेगी, वो सपोर्ट तो नहीं मिलेगी। अलबत्ता जो बातचीत है, हमने जो पॉलिटिकल बातचीत करनी है वो पॉलिटिकल लीडरशिप से करनी है और उस पॉलिटिकल लीडरशिप से करनी चाहिए जी जिसे अवाम का जो मैंडेट है वो हासिल हो, और अवाम का मैंडेट, अवाम की हिमायत किसे हासिल है, वो इमरान खान साहब को हासिल है। तो ये जो सोच है ये एक तरह से इन बिटवीन द लाइन मुतालबा है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो की जाए, क्योंकि हमने बात इमरान खान साहब से करनी है, क्योंकि उनको ही अवामी जो मैंडेट है वो हासिल है। तो ये जी इस वक्त वहाँ पर सोच पाई जा रही है। अगले कुछ दिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मुलाकातें होंगी वो फैसला कुन भी होंगी और इम्पॉर्टेंट मुलाकातें होंगी। और ट्रंप ने एक ट्वीट भी की है, इस ट्वीट के बाद भी पूरे खिते की जो सूरत हाल है वो बदलने जा रही है। ट्रंप की ट्वीट भी आपके सामने मैं रखता हूँ। जो ट्रंप ने जी बेसिकली कहा है कि द यूएस हैड नथिंग टू डू विद द अटैक ऑन ईरान टुनाइट इफ वी आर अटैक्ड इन एनी वे शेप और फ्रॉम बाय ईरान द फुल स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ द यूएस आर्मी फोर्सेस विल कम डाउन ऑन यू एट लेवल्स नेवर सीन बिफोर। हाउएवर we can easily get a deal done between Iran and Israel and even this bloody conflict। अच्छा, यहाँ ये जो ट्वीट ट्रंप की जानिब से किया गया जी, इसमें 3 बातें ट्रंप ने क्लियर कर दी हैं। एक तो ये जी कि जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जो इसराइल अब अमेरिका की जो मदद है वो तलब कर रहा है और वो ये स्टेटमेंट दे रहा है जी कि ईरान में जो रिजीम चेंज है वो होना चाहिए। इस मैटर को यहीं पर थोड़ी देर रोकते हैं, इसके ऊपर भी आकर मैं डिटेल बताता हूँ आपको कि ये रिजीम चेंज का बयान, और पहले बयान था जी कि एटमी पावर कहीं ना बन जाए ईरान, इसलिए जी हमें ख़तरा है और हम ये कर रहे हैं, और अब बयान में तब्दीली हुई है और अमेरिका से मदद तलब की जा रही है। इसकी तरफ भी मैं आता हूँ, डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन पहले ये नुकता आप समझ लें। ट्रंप ने जी एक तो साफ साफ इनकार किया है कि हम किसी किस्म की भी कोई जो इस लड़ाई के अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं करेंगे, और दूसरा ट्रंप ने ये क्लियर किया जी कि अगर ईरान हमारे ऊपर अटैक करता है तो फिर हम ईरान को जो जवाब है वो ज़रूर देंगे। और फिर ईरान ने ये कहा है जी, ट्रंप ने ये भी कहा है जी कि हम चाहते हैं कि दोनों के दरमियान जो सुलह है वो हो जाए और ये जो ब्लडी कन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो जाए। तो पहले जो ट्रंप ने एक ट्वीट की थी, ट्रंप ने उसमें कहा था जी कि ईरान डील कर ले, वरना ईरान को जो है वो सफ़ा हस्ती में ही उसका जो नाम है वो मिट जाएगा। और अब वो ये कह रहा है जी कि ये इसराइल और ईरान का मामला, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो फिर हम जवाब देंगे। तो 2 मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं, लेकिन दोनों में एक चीज़ मुश्तरका ये थी जी कि डील मांगी जा रही है ईरान से। इसकी वजह ये है कि इस तरह के भरपूर जवाब की तवक्को नहीं की जा रही थी ईरान से, लेकिन जब ईरान ने ये जो जवाब है वो दिया तो अब इसराइल की भी दौड़ें लगी हैं। वो भी चाहता है जी कि अमेरिका जो है वो इसमें इंटरफेयर करे, लेकिन ट्रंप इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि 70% वोट जो ट्रंप लेकर आया है पब्लिक के, वो इस बुनियाद पर लेके आया है जी
कि वो जंगों से विड्रॉल करेगा, वो दूसरों में मुदाखलत जो है वो नहीं करेगा। यूक्रेन के मामले के ऊपर आप देखें कितना बड़ा कदम था कि पूरे यूरोप से, बरतानिया से अलहदगी इख्तियार कर ली, उनके मुखालिफ जाकर खड़ा हो गया, पूरा यूरोप ट्रंप के मुखालिफ जाकर खड़ा हो गया। लेकिन ट्रंप जो है वो नहीं चाहता जी कि यूक्रेन और रूस की वॉर जो है वो इसमें अमन चाहता है। फिर इसी तरीके से अफगानिस्तान वाला जो मामला है वहाँ से विड्रॉल जो है वो ट्रंप के टाइम पर ही कर लिया गया था। तो ये भी इसी तरह से है कि अब ईरान इसराइल का जो इशू है इसके ऊपर कैसे जो मुदाखलत है वो ट्रंप की जानिब से की जा सकती है। तो ट्रंप को अपना भी यहाँ पर ख़तरा है, लेकिन जाहिर सी बात है जो लॉबीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक तो ये दबाव बढ़ता जा रहा है ट्रंप के ऊपर से अगर इस खित्ते में जो है वो पाकिस्तान की एक जो हिमायत है वो अगर हासिल करना चाह रहा है ट्रंप, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि एक ऐसे लीडर की उसको हिमायत होनी चाहिए जिसके साथ पब्लिक सपोर्ट हो। अगर आप किसी ऐसे की हिमायत करते हैं कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप हो, अथॉरिटेरियन कोई रिजीम हो, तो अगर उसको पब्लिक की सपोर्ट हासिल नहीं होती तो जो एक मतलूबा नताइज अगर जो अमेरिका है वो अगर दोस्ती करके या इस खिते के हवाले से वो हासिल करना चाहता है तो वो फिर नहीं कर पाएगा। तो अब एक तो ये भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है, फिर ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर सोच है जी कि अवामी मैंडेट जिसको हासिल है उसके साथ बातचीत करनी चाहिए। और फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब का दौरा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ दिन होने जा रहे हैं। इन कुछ दिनों में एक जो आप कहें कि जो बड़े बड़े फैसले होंगे वो पूरी की पूरी जो सूरत हाल है वो बदल कर रख देंगे। और ये सूरत हाल खिते के हवाले से भी होंगी कि खिते के हवाले से भी सारी सूरत हाल बदलेगी। अगर इसराइल और ईरान के मामले के दरमियान अमेरिका की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होती और इसराइल जो है वो अब ये कह रहा है जी कि जो रिजीम चेंज है वो ईरान में होना चाहिए और इसके लिए वो मदद अमेरिका की तलब कर रहा है। अच्छा, ये एक और इस बात का सबूत है कि रिजीम चेंज जो है वो अमेरिका करता है। और पाकिस्तान में भी जो रिजीम चेंज हुई, इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया, उसमें बाद में खुद अपोजिशन ने मौलाना फजल रहमान ने स्टेटमेंट दी जी के आर्मी चीफ उस वक्त के जो जनरल बाजवा थे उनके कहने के ऊपर हमने ये सब कुछ किया। और फिर उसके बाद जो साइफर की कहानी है, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये एक और बड़ी स्टेटमेंट सामने आती है जो कि इस बात का प्रूफ है कि वाकई जो चेंज हुई वहाँ का जो हाथ था या बाइडन इंतज़ामिया थी उस टाइम वहाँ का जो हाथ था वो मौजूद था। तो अब क्या ट्रंप जो है वो इन चीज़ों को रिवर्स करेगा और क्या जो फैसले होने जा रहे हैं यहाँ पर तो वो मुदाखलत नहीं कर रहा। पाकिस्तान के मामले में अब फैसला लेने का जो वक्त है वो आ गया, क्योंकि अभी तक किसी भी किस्म का जो फैसला था वो अमेरिका की तरफ से नहीं लिया गया कि भाई हमने इस रिजीम के सर पर हाथ रखना है और इसको साथ लेकर चलना है, या जो बाइडन जो था, जो रिजीम चेंज हुई, हमने उसका साथ नहीं देना और अवामी लीडर का जो साथ है वो देना, जो सपोर्ट है उसकी करनी है। तो ये अब फैसला अमेरिका ने जो है वो इसी टाइम के अंदर करना है, क्योंकि जो खिते की सूरत हाल है वो उसको मजबूर करेगी भी कि यहाँ पर जो कोई पहले फैसला है वो होना चाहिए। तो बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर कर दी है ट्रंप ने कि वो मुदाखलत नहीं करेगा। अब ईरान जो है इस हवाले से जो सऊदी हैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जानिब से भी फ़ोन कॉल्स घुमाई जा रही हैं और वो कोशिश कर रहे हैं सफारती सतह के ऊपर कि ये जो ईरान इसराइल वाला मामला है ये ख़त्म हो जाए और दूसरा ये हो जी कि पुरअमन इसका जो हल है और सिफारती जो हल है वो निकाला जाए। ये सऊदीया की जो कोशिश है वो उसकी जानिब से की जा रही हैं। तो देखें इसका क्या जो है वो अब आगे जो नताइज हैं वो सामने आते हैं, लेकिन आइंदा आने वाले 2-3 रोज़ ख़ास तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ख़ास तौर पर ये जो दौरा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी इंपॉर्टेंस का एक और अंदाज़ा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर मुकम्मल जो पाबंदी है वो अब लग चुकी है। इवन के कुछ जो टाउट किस्म के लोग हैं वो ये ट्वीटें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब क्यों ईरान और इसराइल के मामले के ऊपर कोई जो स्टेटमेंट है वो नहीं दे रहे। अरे भाई, इमरान खान साहब कहाँ से स्टेटमेंट दें? इमरान खान साहब से क्या कोई मुलाकात हो रही है? इस इशू के दौरान क्या इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई? खान साहब से कोई मुलाकात होगी तो फिर इमरान खान साहब को बताया जाएगा कि ये सूरत हाल है, उसके बाद इमरान खान साहब कोई बयान देंगे तो वो ट्वीट होगा। लेकिन डर ये है कि इमरान खान साहब खाली इस मामले के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, इमरान खान साहब और भी बहुत सारी बातें करेंगे तो सारी फिर जो है वो ट्वीट हो जाती हैं। तो इमरान खान साहब को देखें कि अब जो है वो मुलाकातों के ऊपर भी दोबारा से जो पाबंदी है वो हो गई है और
इसी वजह से ही कोई जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का नहीं आ रहा। आज चूँकि इतवार है तो मंगल वाले दिन इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन होता है, तो देखें मंगल वाले दिन मुलाकात होने दी जाती है या नहीं होने दी जाती, या क्या फैसला होता है या रोका जाता है। जो भी डिटेल्स होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की ब्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।